ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की वह शाम आज क्रिकेट के गलियारों में एक ऐसी इबारत लिखने जा रही है जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। आईपीएल 2026 का यह 48वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी दो दिग्गज टीमों के बीच शुरू हुआ। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ से दिल्ली के नवाबों को उनके ही घर में चारों खाने चित करना शुरू कर दिया। पारी की पहली ही गेंद अकील हुसैन ने फेंकी और पथुम निसांका ने शानदार तरीके से घुटने टेककर स्वीप शॉट के जरिए 4 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर निसांका ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी की एक वाइड हाफ वॉली पर केएल राहुल ने अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में कवर ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की उस उमस भरी शाम में जब दिल्ली कैपिटल्स की पारी का चौथा ओवर शुरू हुआ तो गेंदबाजी की कमान मुकेश चौधरी के हाथों में थी। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने इसी ओवर में अपनी विस्फोटक आक्रामकता का पहला बड़ा परिचय दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर निसांका ने मुकेश की रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ऐसा जोरदार और कड़क चौका जड़ा कि गेंद बाउंड्री की रस्सियों से टकराकर ही रुकी। लेकिन निसांका यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी चतुराई और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए गेंद की लाइन को पहले ही भांप लिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर आती हुई गेंद पर शानदार पैडल शॉट खेला और उसे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए भेजकर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अरुण जेटली स्टेडियम की उस तपती शाम को दिल्ली कैपिटल्स के प्रशंसक तब सन्न रह गए जब खेल ने अपनी सबसे पुरानी कहावत को सच कर दिखाया। क्रिकेट वाकई अनिश्चितताओं का एक महान खेल है। पिछले ओवरों में मिली मार के बाद मुकेश चौधरी ने अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक जबरदस्त रणनीतिक बदला लिया। मुकेश ने अपनी गेंदबाजी की गति में एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन शानदार बदलाव किया। उन्होंने अपनी उंगलियों को गेंद पर फेरते हुए एक ऐसी सटीक स्लोअर बॉल फेंकी जिसने पथुम निसांका के दिमाग के साथ खेल लिया। निसांका उस गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह गच्चा खा गए और एक आक्रामक क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को काफी ऊंचा हवा में मार बैठे। मिड ऑन पर तैनात दक्षिण अफ्रीकी मुस्तैद फील्डर डेवॉल्ड ब्रेविस ने अपनी नजरों को आसमान की ओर उठती उस गेंद पर टिकाए रखा और बिना किसी गलती के एक अत्यंत आरामदायक कैच लपककर पथुम निसांका की आक्रामक पारी का अंत कर दिया। यह दिल्ली कैपिटल्स के लिए न केवल पहला बड़ा झटका था बल्कि इसने उनके रनों की उस प्रचंड रफ्तार पर भी अचानक ब्रेक लगा दिया जो अब तक बेकाबू नजर आ रही थी। निसांका के आउट होने के बाद जब पवेलियन से अनुभवी नीतीश राणा ने मैदान पर कदम रखा तो दिल्ली के खेमे में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी। राणा ने क्रीज पर आते ही अपनी शानदार फॉर्म और आत्मविश्वास का परिचय दिया। उन्होंने अंशुल कंबोज के ओवर में एक ऐसा दर्शनीय, तकनीकी रूप से सटीक और क्लासिक चौका जड़ा जिसने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस एक शॉट से ऐसा प्रतीत होने लगा था कि दिल्ली की पारी एक बार फिर अपनी खोई हुई लय को हासिल कर लेगी और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाएगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि दूसरे छोर पर खड़े टीम के स्टार बल्लेबाज और अनुभवी केएल राहुल आज अपने रंग में नजर नहीं आ रहे थे। राहुल के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण था। गेंद उनके बल्ले पर उस तरह से नहीं आ रही थी जैसी कि वह चाहते थे और उनकी विश्व प्रसिद्ध टाइमिंग आज उनका साथ देने से साफ इनकार कर रही थी। जब पारी का छठा ओवर शुरू हुआ तो चेन्नई के कप्तान ने गेंद अपनी टीम के सबसे चतुर स्पिनर अकील हुसैन को सौंपी। अकील ने आते ही अपनी फिरकी का एक मायावी जाल बुनना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल के फुटवर्क को परखने के बाद गेंद को हवा में थोड़ा फ्लाइट दिया और उन्हें क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने के लिए उकसाया। केएल राहुल, जो रफ्तार पकड़ देने के लिए बेताब थे, अकील के इस झांसे में आ गए। उन्होंने गेंद को स्लाइस करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में काफी ऊंची उठ गई। उस कठिन मौके पर चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी गजब की फुर्ती और एकाग्रता दिखाई। गायकवाड़ ने गेंद को देखते हुए पीछे की ओर एक लंबी दौड़ लगाई और अपनी पीठ विकेट की ओर रखते हुए एक बेहतरीन और सधा हुआ कैच लपक लिया। इस कैच के साथ ही केएल राहुल की पारी का अंत हो गया और दिल्ली कैपिटल्स के प्रशंसक एक बार फिर सन्नाटे में डूब गए। यह विकेट चेन्नई के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था जिसने दिल्ली की रणनीतियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया।
मैच का 8वां ओवर अफगानी स्पिन जादूगर नूर अहमद के आगमन का गवाह बना। नूर ने अपनी पहली ही गेंद पर करुण नायर के खिलाफ एक चौका खाया, जिसकी बदौलत दिल्ली का स्कोर 50 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया। लेकिन नूर अहमद ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी जादुई स्पिन और रॉन्ग वन का वह जलवा दिखाया जिसके लिए वे दुनिया भर में मशहूर हैं। करुण नायर उनकी एक अंदर आती हुई गेंद पर स्वीप शॉट खेलने का दुस्साहस कर बैठे, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े गुरजपनीत सिंह के हाथों में समा गई। करुण नायर के आउट होने से दिल्ली की टीम अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई थी और स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था। पारी के 10वें ओवर में एक बार फिर नूर अहमद और नीतीश राणा के बीच द्वंद्व देखने को मिला। राणा ने एक शानदार कट शॉट के जरिए नूर को चौका जड़ा, लेकिन नूर ने हार नहीं मानी। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी रफ्तार और लाइन में मामूली बदलाव किया, जिसे राणा पढ़ नहीं सके। राणा ने गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े कार्तिक शर्मा के हाथों में चली गई। नीतीश राणा का विकेट गिरना दिल्ली के लिए कमर तोड़ने जैसा साबित हुआ। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह ने दिल्ली के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। उन्होंने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को अपनी अतिरिक्त उछाल और सटीक लाइन से पूरी तरह चकमा दे दिया। अक्षर बैकफुट पर जाकर ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई कवर पर खड़े अकील हुसैन के पास चली गई, जिन्होंने एक बेहद आसान सा कैच लपका। कप्तान अक्षर पटेल मात्र 2 रन बनाकर चलते बने और दिल्ली की पारी अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही थी। चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति और निष्पादन से दिल्ली के नवाबों को उनके ही अभेद्य गढ़ में पूरी तरह लाचार कर दिया था। अरुण जेटली स्टेडियम में जब दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और सन्नाटा स्टैंड्स को अपनी चपेट में ले रहा था, तब मैच का सबसे रोमांचक और ऊर्जा से भरा पल उस वक्त आया जब दक्षिण अफ्रीकी सनसनी ट्रिस्टन स्टब्स ने अकेले दम पर मोर्चा संभाला। खेल के 11वें ओवर में एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम घटा जिसने मैच के रुख को बदलने की नींव रखी। गुरजपनीत सिंह की एक तेज गति वाली गेंद पर स्टब्स ने ड्राइव करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में कवर की ओर चली गई। वहां खड़े नूर अहमद ने एक बहुत ही कठिन और डाइविंग कैच छोड़ दिया। जीवनदान मिलने के तुरंत बाद स्टब्स ने जो पलटवार किया, उसने चेन्नई के खेमे में खलबली मचा दी। उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक गगनचुंबी और गूंजता हुआ छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिए। स्टब्स के उस शॉट की गूंज ने दर्शकों में फिर से जान फूंक दी। स्टब्स आज किसी अलग ही और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे क्रीज पर केवल टिकने नहीं बल्कि प्रहार करने आए हैं। पारी के 14वें ओवर में जब गुरजपनीत सिंह वापस आक्रमण पर आए तो स्टब्स ने उनकी एक और लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता